हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है इस ऑडियो में। आज का सेशन है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब होता है हमारा मन। हमारे अंदर हमारी जीत और हमारी हार के बीच में जो खड़ा होता है वो है हमारा मन। मेरा ये मानना है कि ये सारा खेला ही मन का है और अगर हम अपने मन पर काबू कर पाए तो हमारे लिए कोई भी गोल मुश्किल नहीं है। हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। इसे भगवान ने बनाया ही कुछ इस तरीके से है कि ये नेचुरली हमें निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। हम जब भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। हमारा मन हमारे अंदर पैदा करता है छोटी छोटी आवाज़ें। हमारे दिमाग में छोटे छोटे प्रश्न, छोटे छोटे सवाल, डाउट्स पैदा करता है। हमारा मन कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो तो अंदर से आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे। जब नहीं कर पाओगे तो लोग क्या कहेंगे? लोग कई सारे सवाल पूछेंगे। ऐसी कई सारी बातें हमारे मन में पैदा होती है। जब तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा तो लोग हंसेंगे तुम पर। ये सब कुछ सिर्फ बातें हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं ये सब करने के लिए, तुम्हारे पास समय नहीं है ये सब सीखने के लिए, तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं है, तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तुम्हें बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं आता। ऐसे कई सारे सवाल, कई सारे डाउट्स हमारा मन हमारे दिमाग के अंदर पैदा करता है और वो हमारा फोकस हिलाता है। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वैल्यूएबल समय है, टाइम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि टाइम से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ फोकस है। फोकस इज योर मोस्ट एसेट, नॉट टाइम। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इस दुनिया में सिर्फ 20% लोग हैं जो काम करते हैं। इन 20% लोगों में से भी 20% लोग होते हैं जिनके पास धन संपत्ति होती है। यानी 100 में से 20 लोग काम करते हैं और 20 में से सिर्फ 4 लोग अच्छे पैसे कमाते हैं। देख लीजिए संसार में गूगल पर रिसर्च करके, इस पूरी दुनिया में सिर्फ 4% लोगों के पास 90% से ज़्यादा इस दुनिया का धन है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इन लोगों के पास गोल होता है। ये जहाँ पहुँचना चाहते हैं, गोल उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होता है। इन्हें रास्ता पता होता है वहाँ तक पहुँचने का। हमारा तो इतना बुरा हाल है कि हमें पहला कदम कौन सा उठाना है ये भी पता नहीं होता। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उन्हें अपना पाथ पता होता है, अपना रास्ता पता होता है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में एक मेंटर होता है, एक गुरु होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो उन्हें गाइडेंस देता है, बताता है कि कहाँ से शुरू करना है, पहला कदम क्या होगा और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बताने वाला उनकी ज़िंदगी में कोई होता है। उनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होती है। एक बार वे लोग जो डिसाइड कर लेते हैं, कोई भी काम या कोई भी प्रोमिस या कुछ भी जो उन्होंने अपने दिमाग में तय कर लिया हो, तो वो उस पर बिल्कुल कायम रहते हैं, क्योंकि ये उनकी ताकत होती है और ये उनकी साहस होती है। इन फैक्टर्स के वजह से सिर्फ 4% लोगों के पास इस दुनिया का 90% से ज़्यादा धन है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, जिसे हम हिंदी में टालम टाल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अच्छी अच्छी बातें समझ में नहीं आती,
ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों में वैल्यू दिखाई नहीं देती, लेकिन हम एक्शन लेने से रुक जाते हैं। हम अपने मन को कहते हैं, हमारा मन हमारे दिमाग को कहता है कि बाद में कर लेंगे, चलो देखते हैं किसी ने किया है क्या, किसी के पास कुछ रिजल्ट्स हैं क्या, फिर 1 तारीख से शुरू करेंगे, गुरुवार को शुरू करेंगे, पूर्णिमा को शुरू करेंगे। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे मन, हमारे दिमाग के अंदर भर देता है। एक कंसेप्ट है स्टूडेंट सिंड्रोम, इसके बारे में सिर्फ बता रहा हूँ। स्टूडेंट सिंड्रोम क्या होता है? जब किसी विद्यार्थी की परीक्षा नज़दीक आती है, परीक्षा होने वाली रहती है, तो विद्यार्थी अपना पूरा कैलकुलेशन कर लेता है। मुझे इस हफ्ते में ये सब्जेक्ट पढ़ना है, अगले हफ्ते में ये, फिर तीसरे हफ्ते में ये, फिर चौथे हफ्ते में ये, फिर इस तरह से दिन में वो अपना टाइम टेबल बना लेता है, लेकिन कर नहीं पाता। समय खसकता है, आगे बढ़ जाता है। फिर विद्यार्थी सोचता है 15 दिन बच गए, तो फिर टाइम टेबल चेंज कर देता है, फिर कर नहीं पाता। 7 दिन बच गए, फिर थोड़ा थोड़ा करना शुरू करता है, पर हो नहीं पाता। फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम सर पर आ जाती है, तो स्टूडेंट सोचने लगता है, यार छोड़ो, इस लेसन को छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही मार्क मिलने हैं। इन 2-3 लेसन को बाद में पढ़ूंगा, इसमें नहीं भी मार्क्स मिलेगा तो चलेगा, इसका वेटेज बहुत कम है। ऐसे फैक्टर्स से स्टूडेंट अपने मन को सिर्फ बहलाता है, और काफ़ी समय होता है उसके पास जब वो शुरू करता है, लेकिन उस समय में उसे पूरा नहीं कर पाता। इसे स्टूडेंट सिंड्रोम कहते हैं बच्चों। ये सब टालम टाल का फैक्टर है, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि हमें समझ में सब कुछ आ रहा है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, फायर एम फायर। अगर आपके पास बंदूक है तो बंदूक चलानी है, तो हम देखते रहेंगे, निशाना साधते रहेंगे और फायर ही नहीं करेंगे। इससे तो अच्छा है कि पहले गोली चला दो, फिर दोबारा निशाना साधो और दोबारा गोली चलाओ। ऐसा नहीं कि कहीं भी गोली चला दो। इस कोर्स में मैं रास्ता दिखाने वाला हूँ, डायरेक्शन देने वाला हूँ। उस डायरेक्शन में पहले काम करना शुरू करो, फिर अपने आप को टटोलो, दोबारा से निशाना साधो, दोबारा से फायर करो, फायर करते रहो। यही जीत का फॉर्मूला है बच्चों। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, सक्सेस लव्स स्पीड। सफलता उसी के पास आता है जो फास्ट एक्शन लेता है। इनफैक्ट जो एक्शन टेकर होता है, जो फास्ट एक्शन लेता है, वही सबसे ज़्यादा सफल होता है। हम लोगों के माइंडसेट में कई बार क्लैरिटी नहीं होती। हमें ऐसा लगता है हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, ये भी मुझसे हो जाएगा। हम सोचते रह जाते हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं ले पाते। किसी काम पर सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। ये हमारे माइंडसेट का प्रॉब्लम है। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने कोई काम शुरू करूं, अगर मैं किसी काम को शुरू करूं तो परफेक्टली करूं, अच्छी तरह करूं, एकदम जमा के करूं। कई बार जब मैं अपने स्टूडेंट को जब मैथ्स का सॉल्यूशन सिखाता हूँ, स्टूडेंट सोचते रह जाते हैं महीना महीना भर कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को कैसे बनाऊँ, फिजिक्स कैसे सीखूँ, केमिस्ट्री कैसे बनाऊँ। मैं इसका भी बना सकता हूँ, मैं उसका भी बना सकता हूँ, मैं सभी का हल कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँ क्या? इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। कई बार स्टूडेंट एक चैप्टर महीना महीना भर पढ़ते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें चैप्टर परफेक्ट बनानी होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, परफेक्शन आपका दुश्मन है। परफेक्शन मीडियोक्रेसिटी लाएगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज परफेक्शन। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है।
हर चीज को बाद में आप बेहतर बना सकते हो, आहिस्ते आहिस्ते सुधार उसमें ला सकते हो। परफेक्शन में अटक कर फेल हो जाओ, इससे तो अच्छा है परफेक्ट ना हो तो भी चले, लेकिन कार्य को पूरा करो, आगे बढ़ो। इसे मैं क्लैरिटी एंड परफेक्शन का प्रॉब्लम कहता हूँ। हमेशा समझाता हूँ कि वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। इतना सारा ज्ञान हासिल करके अगर आप एक्शन नहीं लेते, उसे यूज नहीं करते, तो उस ज्ञान का, उस नॉलेज का कोई उपयोग नहीं होता। नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। अगर आप कुछ जानते हैं, अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो ये न जानने के समान ही तो है बच्चों। इस दुनिया में इजी सफलता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तब आप मेरा कोर्स जब देखेंगे, आगे जब जुड़ेंगे, मेरी ट्रेनिंग लेंगे, तो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर मैं कोई नकली स्कीम नहीं चलाता। 4 लेसन सीखो, आप एग्जाम में सफल हो जाओगे, ऐसी स्कीम मेरे पास नहीं है। मैं यह कोर्स भी सिखाता हूँ और बताता हूँ कि कैसे इसे यूज करके ज़िंदगी में आप सफल हो सकते हैं। मेरे 3 सिद्धांत हैं, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड सक्सेस। इनको कभी मत भूलना। इन्हें आपको सीखनी है, यूज करनी है और इनके उपयोग से एग्ज़ाम्स निकालनी है। ये एक साइकिल है, नई चीज़ों को सीखनी है, यूज करनी है, आगे बढ़नी है। इसे मैं गोल्डन ट्रायंगल कहता हूँ, लर्न, इम्प्लीमेंट एंड सक्सेस। हमारा मन हमें कोई नई चीज़ करने नहीं देता। हमारे मन का ये काम है कि हमारी लाइफ में नई स्थिति बनाए रखने को। वो कभी नहीं चाहता है कि हम अपनी कंफर्ट जोन छोड़ें। लेकिन हम अगर हमारे ज़िंदगी में कुछ अलग चाहते हैं, तो हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। सफलता का बक्सा तो कोई आसमान से गिरता नहीं। पढ़ने का नया तरीका सीखना पड़ेगा, कोई नया बेहतर तरीके से हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो करने के बाद ही हम हमारी ज़िंदगी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये है मेरा कंसेप्ट नंबर 1, जिसे हम माइंडसेट कहता हूँ। मेरा ये मानना है कि खेला ही ये सारे मन का है। जो एक बार मन को काबू कर ले, उसके लिए कोई भी गोल मुश्किल नहीं बचता। एक बार हम अपने मन को काबू कर ले, मनचाहा सफलता पा सकते। आज तक हमने अपना मनचाहा सफलता क्यों नहीं पाया? क्यों अक्सर हम फेल हो जाते हैं? अगले कंसेप्ट में, अगले ऑडियो में मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले ऑडियो में।